जनता कहती है कि बुरे बीते 10 साल नहीं चाहिए केजरीवाल। क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना रखा है, बिल्कुल नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है फिर आ रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी तो ये भी कहेगी कि हम पूरे देश में फिर आ रहे हैं। अपराधियों की पार्टी, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार और अपराधियों की पार्टी है जी। इसीलिए जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार हम एक युवा चेहरे को लेके आ रहे हैं। ये है जो डॉक्टर अस्मिता है। माहौल लग रहा है इनका। अरे 100% माहौल लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इसको कोई हराने वाला नहीं है। क्या पिछली योजना चली थी आपको पता होगा, जयमीम योजना, तमाम योजना वो बंद हो गई। ऐसे क्या इन्होंने क्या किया, सिर्फ SC ST, इनके पास कहाँ है वोट, इनके पास वोट कहाँ है, कौन सा वोट, चोरी किया हुआ वोट है। राजकुमार जी को निकाला तो SC ST के साथ इनका सबसे बड़ा धोखा है। ये जनता को समझना है कि SC नेताओं को ही खत्म कर रहे हैं आपके जी हिसाब से। जी। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी लगातार नए नए दावे रख रहे हैं। गरीब दलित वंचित वर्ग के लिए तमाम योजना निकल कर आ रहे हैं और हम यही जानने के लिए आए हैं कि अरविंद केजरीवाल की योजना का जनता पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। खासकर SC ST OBC वर्ग के लोगों के बीच में मौजूद हूँ। इनसे जानूंगा दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है और कई सालों से है, उनकी योजनाओं का क्या कुछ फर्क और क्या कुछ जमीन पर देखने को मिला है। बहुत स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद आपको और हमारे जितने मीडिया साथी हैं सभी का धन्यवाद। मैं एक नारे के साथ आपको शुरुआत करूंगा। जनता कहती है कि बुरे बीते 10 साल नहीं चाहिए केजरीवाल। बुरे बीते 10 साल नहीं चाहिए केजरीवाल। ये हालात केजरीवाल सरकार ने 10 साल में इस क्षेत्र की कर दी है। आप देखते आइए, ये आप हर रोड पे चले जाइए, टोटल का टोटल रोड टूटा पड़ा है और टोटल की टोटल नालियां टूटी पड़ी हैं। क्षेत्र की जनता, अगर आप जरा सी बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को निकलने में रोड पे शर्म आएगी। ये हालात है इस क्षेत्र की, इसीलिए इस क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना रखा है, बिल्कुल नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है फिर आ रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी तो ये भी कहेगी कि हम पूरे देश में फिर आ रहे हैं। ये तो ये भी कहती थी कि हम पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री बने केजरीवाल? कितनी सीटें लेके आए? सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको पत्रकार महोदय एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश की जनता ने हमेशा मन बनाया है कि हमेशा जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो पैसे वाली विचारधारा के लोग हैं, जैसे कि यहाँ क्षेत्र की जनता में पूछना चाह रहा हूँ, केजरीवाल 10 साल 15 साल पहले जो कहते थे कि हम 1-1 रुपए मांग रहे हैं वोट से, आज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे दिल्ली में, पूरे संगम बिहार में आपने गली गली झंडे देखिए, दुनिया भर के झंडे। हालांकि जनता उतार फेंक रही है, आपने देखा होगा कितने झंडे आपको रोड पे पड़े मिले। जनता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है इनका नेतृत्व, क्योंकि इन्होंने जो दारू का स्कीम निकाला था, दारू के मामले में सिसोदिया जी गए ना, संजय सिंह जेल गए ना, मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जेल गए, स्वास्थ्य विभाग में सत्येंद्र जी जेल गए और शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए और खुद इसके मुखिया केजरीवाल जेल गए। ये अपराधियों की पार्टी, ये भ्रष्टाचार और अपराधियों की पार्टी है। इसीलिए जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार हम एक युवा चेहरे को लेके आ रहे हैं। एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की क्वालिफिकेशन क्या है? 12वीं पास है साहब, 12वीं पास। इस बच्ची से एक बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्र की ये बच्ची आ रही है। कौन? ये बच्ची है जो डॉक्टर अस्मिता है। माहौल लग रहा है इनका। अरे 100% माहौल लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इसको कोई हराने वाला नहीं है। क्या एजुकेशन है इसकी? आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली को हमने कहा है कि दिल्ली को शिक्षित हम बनाएंगे, दिल्ली को स्वस्थ हम बनाएंगे। शिक्षित बनाने का काम, स्वस्थ बनाने का काम ये हमारी डॉक्टर अस्मिता करेंगी ना। यहाँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो करता है। ये जो 12वीं पास वाले लोग हैं, या क्या विकास, इनको क्या पता शिक्षा क्या होती है? ये तो पैसे के दम पर हमारे गरीब समाज के लोगों को एक ठगने का काम कर रहे हैं। आएंगे, अभी आपको देखा, हम 1 महीने से टिकट से पहले की यात्रा कर रहे हैं। हम 1 महीने से कंटिन्यू क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। हम जनता का जो ब्यौरा हम भी देख रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार देवली में एक ऐतिहासिक जीत करने वाली है। इन लोगों को मैं बता देता हूं कि जनता पूरा मन बना चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यहां से पहले हथियार डाल चुकी है। वो तो पूरी तरीके से यहां से बाहर है। एक हेलीकॉप्टर, पता नहीं कौन सा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, विंडोजर है, क्या हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जनता कहां ढूंढेगी इनको? इनका निशान नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं कह रहा हूं समर्थन है तुम्हारा,
तो फिर एक जगह एक कोने पे फूल लगाओ ईवीएम में और एक कोने पे हेलीकॉप्टर लगाओ, तब पता चले ना समर्थन है। कोई समर्थन नहीं है। ये सारे के सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। हमारे सबसे बात हो रही है, सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नाराज है और वो कहना चाह रहा है कि हम हेलीकॉप्टर को यहाँ नहीं उतरने देंगे। कहाँ उतरेगा हेलीकॉप्टर? केजरीवाल को बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों बता रहे हैं आप? भ्रष्टाचारी है तो बता रही जनता, हम थोड़ी बता रहे हैं, जनता बता रही है। वो ये कह रहे हैं कि दलितों के लिए हम बड़ी बड़ी योजना लाएंगे, उनके बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, और जो पिछली योजना चली थी आपको पता होगा, जय भीम योजना, तमाम योजना वो बंद हो गई। ऐसे कैसे देख पा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर ये सच्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ता है तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो की आवश्यकता नहीं है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे तो आप बाबा साहब के विचारों को लागू करेंगे। इन्होंने क्या किया? सिर्फ SC ST, इनके पास कहाँ है वोट? इनके पास वोट कहाँ है? कौन सा वोट? चोरी किया हुआ वोट है। ये बहुजन समाज के लोग ये चोरी, इनको बरगला कर, इनको पैसे में गुमराह करके, लालच देकर, इनको कैसे भी करके इनको ठगा गया है। ये आज सारे लोग ये ठगा महसूस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें 10 साल ठगा गया, अब हम इनको जवाब देंगे। जवाब ऐसा नहीं देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि जिस आंधी के साथ आया उसी तूफान के साथ जाएगा। ये हमारी वादा है। ये जनता पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार है। बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा, पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। अस्मिता सिंह, इस एरिया से डॉक्टर अस्मिता सिंह जीतेंगी और भारी बहुमतों से जीतेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? है लगातार कि हाँ, केजरीवाल ने जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट में अपनी सत्ता हासिल की तो बाबा साहब और भगत सिंह जी का जो स्टैचू लगाया, तस्वीर लगाया प्रत्येक कार्यालय में, लेकिन मैं अधिकतर कॉलेज देखता हूँ उसमें बाबा साहब और भगत सिंह जी की कोई तस्वीर नहीं होती। और हाँ, देखा ये जो अपने आप को बाबा साहब का वारिस बोलता है, ये केवल वायरस है जो माइंड में बैठाया जा रहा है। और बात रखूं कि हिमायती है, जो शिक्षा का हिमायती है, आप सोचिए कि सबसे पहले संदीप वाल्मीकि जी को इन्होंने निकाला, जो कहते हैं कि जय भीम मिशन, जो मिशन के नाम पे इन्होंने चलाए थे कि हम IPS IAS की निःशुल्क शिक्षा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। सबसे पहले तो संदीप वाल्मीकि भाई को निकाला, उसके बाद राजनेपाल गौतम जी को निकाला, उसके बाद राजकुमार जी को निकाला। तो SC ST के साथ इनका सबसे बड़ा धोखा है। ये जनता को समझना है कि बाबा नेताओं को ही खत्म कर रहे हैं ये आपके जी हम ये बिल्कुल ही SC ST को ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो झुग्गी झोंपड़ी में आप जाकर देखिए, वहाँ बदतर है, वहाँ उनके परेशानियों का कोई पूछने वाला नहीं है। जी बदलाव होगा इस बार? जी, इस देवली विधानसभा में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, ये जनता की मांग है। कौन जा रहा है इस बार पार? इस बार पार जाएंगे डॉक्टर अस्मिता। आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी पार्टी है और आइए वोट दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, फिर लाइए केजरीवाल। देखिए, ये तो एक फ्री का है ना, लॉलीपॉप देने वाली बातें होती हैं। अगर देखिए काम किया है तो सिर्फ बहन जी ने करा है। 4 साल जैसे उत्तर प्रदेश में संविधान के दायरे में रह के काम करा, कानून व्यवस्था के जो लाया वो बहन जी ने करा। आज तक किसी भी, और ये जितने भी नेता हैं ना, जितने भी आजकल बन भी रहे हैं और जो चल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो सारे के सारे लोग अगर राजनीति करना सीखे हैं तो बहन जी से सीखे हैं। तो ये देखिए, जो फ्री का लालच है, एक बात मैं कह दूं, जो इंसान है ना 1100 रुपये पंजाब के अंदर नहीं दे पाया तो 2100 रुपये दिल्ली के अंदर क्या देगा? पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने बस फ्री यात्रा कर रखी है, देखिए फ्री हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। फ्री हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे काम आए, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, है ना, रोजगार हो गया युवाओं के लिए, ये चीज़ें देना फ्री में। लेकिन इनको पता है कि अगर इन्होंने शिक्षा फ्री दे दी तो इनसे सवाल कौन करेगा, इसलिए ये लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, और धर्म के नाम पे वोट वही देगा जिनका घर चलता है उससे। हम लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं देने वाले। आधे की जनता ने ठान लिया है, समझ लिया कि ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, हरामखोर हैं। इन्होंने कौन हरामखोर, कौन झूठे मक्कार? देखिए, झूठे तो यही हैं। वादे कौन करता है? जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, यही लोग तो करते हैं ना वादे। कभी बहन जी ने कभी वादे नहीं करे। जो काम नहीं किया था वो काम करके दिखाया बहन जी, बिना कहे, तो उसे बोलते हैं परिवर्तन। जी, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये
SC/ST के बच्चों को हम विदेश में भेजेंगे, क्या ये सच हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा ये तो। अब अभी एक में चीज़ योजना बताइए, जो बंद हो गई उसको लेकर क्या है? कुछ नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, जो है ना विधवा पेंशन है वो सब बंद कर दी गई, जो 60 साल से ऊपर के है ना जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनें बंद कर दी, तो ऐसा कब तक चलेगा? इनकी जब सरकार आई थी, जब इनके पास में 1 रुपया नहीं हुआ करता था, ये गली गलियों में जाकर ये बोलते थे कि मेरे पास में पोस्टर लगाने के लिए है ना पैसे नहीं है ना, मुझे ये दो। तो आज इनके है ना गली गलियों में जाके देख लो, पोस्टर चिपके झंडे लगे, तो इनके पास आज पैसा कहाँ से आया? घोटाला आपके घोटाला है ये पूरा का पूरा।